नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। गौरा बौड़ाम के विधायक सुजीत जी बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर दे दिए हैं बड़ा बयान। देखिए, पावर स्टार पवन सिंह एमएलसी चुनाव का नॉमिनेशन कर दिए हैं। क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं विधायक जी, और राबड़ी आवास को लेकर भी टकास किए हैं। तमाम खबरें के साथ आप लोग छोड़े जाते हैं और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक नमस्कार, जय हिंद। उम्मीदवार आज से नॉमिनेशन किए। देखिए, ये हर्ष का विषय है कि पार्टी ने सोच समझ करके और बहुत ही चिंतन और गहन चिंतन करने के बाद लोगों को चयन किया है और उनको आज वो लोग नॉमिनेशन फाइल किए हैं। मैं किसको वोट दूंगा ये सारी दुनिया समझ सकती है, लेकिन डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा आधार है। जो लोग जनता के बीच में लगे हुए हैं, जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको टिकट दिया गया और ये वही बहुत ही खुशी की बात है। और देख, एनडीए के लोग ही होंगे। सर, पवन सिंह को सर राजनीति में लाया गया से सर, ये कहना गलत होगा कि लाया गया है, ये बहुत पहले से है। आपको याद होगा कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन में श्री पवन सिंह जी को लोकसभा का कैंडिडेट बनाया गया था आसनसोल में, लेकिन फिर कुछ कारणोंवश उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उनका कुछ अपना पर्सनल इशू था जिसके चलते विड्रॉ कर लिए, और उसके बाद फिर से वो 2025 में विधानसभा इलेक्शन में जिस तरह भाई पवन सिंह जी ने घूम घूम करके काम किया, मेहनत किया, पार्टी को मजबूत किया और पार्टी के लिए वोट मांगा, वो अति सराहनीय है। क्या सर जोड़ी मोदी नीतीश जी की हिट हुआ इसलिए पवन सिंह भाजपा में फिट हो गए? देखिए, केवल ये मोदी जी और नीतीश कुमार जी का फैसला नहीं है, ये पार्टी का अपना एक प्रक्रिया है। और पवन सिंह जी को का नाम पार्टी में जिले से गया होगा, प्रदेश से गया होगा, और फिर कोर कमेटी ने डिसाइड किया होगा, और फिर आगे जा करके इलेक्शन का कमेटी जो पार्टी का है उससे नाम उनका ये किया हो गया। तो ये तो बढ़िया बात है। इतना फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद, जिस तरह लोग यूपीएससी करते हैं, पहले प्रीलिम्स करते हैं, फिर मेन देते हैं, फिर इंटरव्यू होता है और फिर फाइनल सिलेक्शन होता है, तो ये तो बढ़िया है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आए हैं, जनता तो चाहती है इनको। आप जा करके देखिए, भाई पवन सिंह कहीं खड़े हो जाए या किसी गली सड़क से गुजर जाए तो कितना भीड़ आता है। तो पार्टी को तो ऐसे आदमी की जरूरत है, और वो काम भी किए हैं। जितने भोजपुरी के कलाकार हैं, चाहे मनोज तिवारी हो, रवि किशन जी हो, पवन सिंह जी हो, चाहे निरहुआ हो, सभी भोजपुरी कलाकारों के साथ बीजेपी पार्टी अपनी वोट से। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? जो पार्टी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करेगी उसी पार्टी में जाएंगे, कि जो लोग कभी चारा का चोरी करते थे उनके पार्टी में जाकर के ज्वाइन करेंगे। सर, राबड़ी देवी आवास को लेकर सर रोल चल रहा है। सर, तमाम कार्यकर्ता उनके आवास, सरकार अपना काम कर रही है। कार्यकर्ता को अगर आरजेडी के कार्यकर्ताओं को इतना दिक्कत है तो भाई एक घर खरीद करके दे दीजिए ना। और जो लोग अरबों में बिहार को लूटे हैं, उनके पास कई सारे महल हैं भाई साहब। जाकर के दिल्ली में देखिए, एक पर एक फार्म हाउस है। उनको घर की, सरकारी घर से मोह क्या है? दूसरे को भी रहने दें। बरसात का समय आ रहा है सर, क्या कुछ तैयारी है बरसात को लेकर? देखिए, हमारे तरफ बरसात के लिए पॉलीथीन सीट्स वगैरह का हम लोग ये किए हैं। बाढ़ के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस मोटा मोटी तैयार हो चुका है। और तीसरा, अभी जो एक समस्या हम लोग देख रहे हैं कि अभी आरडब्ल्यूडी के इंजीनियर सब से बात कर रहे हैं, कई जगह निर्माणाधीन सड़क थी, उस पे अभी जो बारिश हुई है मिट्टी कीचड़ बन गया है, तो आवाजाही में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। उसको ठीक करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि किस तरह वो सब सड़क जल्दी ठीक हो जाए और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी ना हो।